नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है तत्व सूत्र और भविष्य दर्शन चैनल पर। मैं आपका मित्र डॉक्टर निखिल रंजन झा, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री एवं ज्योतिर्विद। हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू की है ज्योतिष प्रशिक्षण की, जिसके दूसरे वीडियो के लिए आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ज्योतिष क्या होता है और उसके मूलभूत प्रचलित प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में एक सामान्य चर्चा की। यह जो प्रशिक्षण रहेगा ये बहुत कठिन सा नहीं होगा और बड़ा सरल, सहज और जो समझ में आ सके उस स्तर पे ये प्रशिक्षण कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे लेकिन बिल्कुल सारगर्भित और एकदम प्रमाणित रहेंगे। तो पिछले में हमने देखा ज्योतिष क्या है और इस प्रशिक्षण में हम जो विशेष रूप से जिस ज्योतिष पे ध्यान देंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, वो है कुंडली ज्योतिष। कुंडली ज्योतिष ये भारतीय परंपरा के हिसाब से ग्रह और राशि नक्षत्रों के आधार पर क्या खगोलीय पिंडों की स्थिति है, हम व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ग्रह क्या है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहों की परिभाषा अलग है और ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की परिभाषा अलग है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रह वह पिंड होते हैं जो किसी तारे के चारों तरफ घूमते हैं। All those celestial bodies, those revolves around a star are called planets. And those bodies that revolves around planet are called satellites. लेकिन अपने ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में विशेष रूप से ग्रहों की उपमा या प्लैनेट्स उन ग्रहों को कहा जाता है, उन भौतिक पिंडों को कहा जाता है जिनका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो ये भी बड़ा एक प्रासंगिक बात है कि ज्योतिष में उन पिंडों को ग्रह की उपमा दी गई है जिनका प्रभाव भौतिक जीवों पर सीधा सीधा पड़ता है। तो जो आधुनिक विज्ञान है उसकी परिभाषा में चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा एक सैटेलाइट है या उपग्रह है जो ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है। और ग्रहों की परिभाषा आधुनिक विज्ञान के हिसाब से तारा जो हमारे सौरमंडल में सूर्य है उसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं उनको ग्रह की उपमा आधुनिक विज्ञान में दी गई है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में ग्रहों की उपमा उनको दी गई है उन पिंडों की जिनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी के जीवों पर, जड़ चेतन पर पड़ रहा है। तो इसमें चंद्रमा को अगर देखें तो आधुनिक विज्ञान में उसको सैटेलाइट बोला जाएगा, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को मिलता है और इसलिए चंद्रमा को भी भारतीय ज्योतिष में ग्रह के रूप में देखा गया है। और सूर्य जो आधुनिक विज्ञान में एक तारा है, वह भी एक खगोलीय पिंड है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जिसके प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर स्पष्ट पड़ता है और जिसके कारण ये मौसम वगैरह परिवर्तित होते हैं, दिन रात की गणना होती है। तो ग्रहों का अपना एक प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, केवल मनुष्य के ऊपर नहीं, जड़ और चेतन के ऊपर भी उसका प्रभाव है, जिसका अध्ययन भारतीय ज्योतिष पर किया गया है। इसका विस्तृत और जानकारी के लिए हमारा 4 साल पहले बनाया गया ज्योतिष की प्रामाणिकता वाले वीडियो को आप जरूर देखें। उसमें ज्योतिष की वैज्ञानिकता के ऊपर ग्रहों का किस तरह का प्रभाव वास्तविकता पे मनुष्य पर पड़ता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। आप उस वीडियो को देखें तो आपको बहुत सी चीजें और स्पष्ट होंगी। तो अब हम आते हैं कि कुंडली वास्तविकता में क्या है और ग्रह राशि किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो कुंडली जो है, कुंडली जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है या जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय खगोलीय पिंडों की क्या स्थिति है उसको एक कागज पे मैपिंग के रूप में रखा जाता है। उसको हम लोग टेवा या कुंडली बोलते हैं। It is actually a mapping of celestial bodies. ठीक है, तो ये जो मैपिंग है इसका आधार क्या है? देखिए, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है
देखने में पृथ्वी का सूर्य से दूरी बहुत है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड को देखें, आकाशगंगा को देखें, तो एक एक तारा सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो इतनी दूरी पर ये तारा मंडल और उनके ग्रह सिस्टम जो हैं, उनकी दूरी के मुकाबले अगर पृथ्वी या सौर मंडल को देखें, तो सूरज सौर मंडल पूरा एक बिंदु के बराबर हमको दिखता है। तो पूरे सौर मंडल को हम बिंदु मान ले रहे हैं, उस पर भी जो जीवन है वो पृथ्वी पे है, तो पूरे सौर मंडल को ही पृथ्वी को हम बिंदु मान करके हम इसकी गणना देखते हैं। दूसरा, जो वेदों में कहा जाता है, ये न दौरुग्रा पृथ्वी चदृढ़ा ये न स्वः स्तवितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात ऋग्वेद का जो यह मंत्र है, इसमें जिस देवता की कृपा से यह पृथ्वी आकाश में विमान के रूप में कण के भांति उड़ रही है, उस परमात्मा, उस देवता की हम स्तुति करें। इसका अर्थ यह है, यानी प्राचीन काल से ही पृथ्वी को जगत कहा जाता था और ये पृथ्वी हवा में सौर मंडल के साथ उड़ रही है विमान की तरह, ऐसा बताया गया। तो ब्रह्मांड में, आकाश में ये पृथ्वी और सौर मंडल हवा में है, और तारों के मुकाबले इस सौर मंडल के ग्रहों की और सूर्य की दूरी नगण्य है। तो पूरे सौर मंडल को एक बिंदु के रूप में हम मान ले रहे हैं, और इस बिंदु के चारों तरफ जो तारे हैं उनको हमने 360 डिग्री समूहों में, 12 समूहों में विभक्त कर रखा है। अब हम पृथ्वी या सौर मंडल को एक बिंदु के रूप में देखेंगे, और उसके चारों तरफ जो आकाश है, उस आकाश में तारों की जो राशि है, उन तारों की विशेष राशियों को 30-30 डिग्री के भाग में हम विभक्त करेंगे, जिसको यहाँ पे विजुअलाइजेशन अगर लगा रहे हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो पृथ्वी और सौर मंडल को केंद्र मान के चारों तरफ जो तारों के समूह हैं, जो तारों की राशियां हैं, उन्हीं को हम राशि के सदृश या ज्योतिष में राशि के रूप में मानते हैं। और यह 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन के रूप में ज्योतिष में बताया गया। दूसरा, ग्रहों के बारे में हम समझ लिए कि जो भी पिंड पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डालते हैं उनको ग्रह बोलते हैं। तो ये ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा 2 और ग्रह हैं जो वास्तविकता में पर्टिकुलर एक कंडीशन है, जिन कंडीशन का प्रभाव पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के एक इक्विलिब्रियम या एक इक्विनॉक्स के रूप में पृथ्वी पर पड़ती है। तो इन 7 भौतिक ग्रहों के अलावा 2 पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, जिसमें एक कंडीशन पे राहु के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, दूसरी कंडीशन पे केतु। ये वास्तविकता में एक सेक्शन है जिस पॉइंट पर पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है और चंद्रमा का जो उसमें पथ है, उसमें 2 पॉइंट बनते हैं, नोड्स बनते हैं, जिसको ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल और राहु या केतु के नाम से जाना जाता है। तो राहु और केतु, इन पर एक अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन राहु और केतु का भी अपना एक बहुत प्रभाव रहता है। ज्योतिष में जब हम नक्षत्रों की बात करेंगे तो उसमें जीवन का प्रारंभ और अंत और भ्रम, इनको सबसे ज्यादा जिन ग्रहों का प्रभाव प्राप्त होता है या जिन ग्रहों के प्रभाव के कारण ये घटनाएं होती हैं, भ्रम उत्पन्न होता है, जीवन का क्रम चलता है, ठीक है, तो वो राहु और केतु होते हैं, जिसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उसके बारे में अपना कमेंट जरूर करें। हमारे लिए कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको किस तरह का फील हो रहा है, किस तरह से वीडियो समझ में आ रहा है, उसका एक फीडबैक प्राप्त होता है। कमेंट अवश्य करें, पसंद आए तो लाइक करें
और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड करें कि अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके। तो आज हम आप लोगों को एक और उपाय बताते हैं कि जब हम लोगों के काम ना बन रहे हो या शनि की पीड़ा हो, तो उस समय विशेष रूप से हम लोगों को कुछ उपाय करना चाहिए। और ये उपाय केवल शनि की पीड़ा के लिए ही नहीं, और जीवन में भी अगर हम लोगों को इस तरह की समस्या आती है तो उस समय हम लोगों को ये उपाय करना चाहिए। जब अड़चने आती हैं तो विशेष रूप से शनि जो है ये कर्मों का फल देता है। तो शनि की पीड़ा जब आती है तो उस समय हम लोगों को एक चीज मानवता के नाते भी ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से कि जो लूले, लंगड़े और भंगी लोग हों उनका अपमान ना करें। जो दबे कुचले और निर्धन विपन्न लोग हैं, जो घिने हैं, जो गंदगी में रहते हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी हमको सेवा करना चाहिए। उनका अपमान भूल करके भी ना होना चाहिए। अगर अपमान भूल के भी होता है तो वो हमारे कर्मों पे प्रभाव डालता है और उसके बाद यानी शनि की पीड़ा और राहु की पीड़ा हमारी बढ़ जाती है। तो उपाय करें, और आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी सादर आमंत्रित हैं।